नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। कल देश के गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली में जो कुछ हुआ वो शर्मसार करने वाला था। हजारों की संख्या में कथित किसान दिल्ली कूच कर बैठे। ट्रैक्टर परेड करने के नाम पर किसानों के वेश में खालिस्तानियों ने जो कुछ किया वो किसी से छिपा नहीं है। जिस लाल किले पर आजादी के बाद से तिरंगा शान से लहरा रहा था, दंगाइयों ने उस तिरंगे का अपमान किया। जो इमारत देश के गौरव का प्रतीक है, उसकी दीवार पर इन कथित किसानों ने पेशाब किया। और अगर अब इसके बावजूद भी आप इन्हें किसान कह रहे हैं तो आप वाकई में बहुत भोले हैं। इन किसानों ने नामर्दों की तरह अकेली महिला अधिकारी पर वार किया, बदतमीजी की, पुलिस वालों को दीवारें कूदकर जान बचाने पर मजबूर कर दिया। पूरा देश इन लोगों पर थूक रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस है कि इनके साथ खड़ी है। कांग्रेस कह रही है कि कल देश की राजधानी में जो कुछ हुआ वो सब बीजेपी और अमित शाह ने करवाया है। अब बीजेपी और अमित शाह इस कांग्रेस से कैसे बचें, क्योंकि जब सरकार ने किसानों को परेड निकालने से मना किया और कहा कि कुछ अनहोनी हो सकती है, तब यही कांग्रेस कह रही थी कि सरकार किसानों को दबाना चाहती है। लेकिन जब सरकार ने किसानों को दिल्ली में घुसने की इजाजत दे दी, पूरा रूट बता दिया, सुबह 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का समय दे दिया, तो ये किसान हिंसा पर उतर आए। पुलिस वालों को मारने पीटने लगे, देश के संविधान को ताक पर रखकर नियम कायदों की धज्जियां उड़ा दी। तो अब फिर से कांग्रेस कह रही है कि कल जो भी हुआ वो अमित शाह ने करवाया है। मतलब कि अगर किसानों को परेड करने की इजाजत दें तो सरकार की गलती, और ना दें तो सरकार की गलती। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कल जो भी हुआ उसके पीछे किसकी गलती। लेकिन आइए आपको पहले कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह का वो बयान सुना देते हैं जिसमें उन्होंने बीजेपी और अमित शाह पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मैंने आपसे कहा ना कोई खालिस्तानी था ना पाकिस्तानी था। अमित शाह के चुने हुए अधिकारी कर्मचारियों उसमें शामिल थे। तो सुना आपने, अमित शाह पर यह गंभीर आरोप एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लगा रहे हैं। ये वही दिग्विजय हैं जो लगातार किसानों को ललकार रहे थे। इनकी पार्टी ने किसानों के आंदोलन में घुसकर उसको राजनीतिक बना दिया। ये वही लोग हैं जो किसानों का समर्थन कर उनको भड़काने में लगे हुए थे। माफ कीजिएगा, किसान नहीं, कथित किसान। लेकिन अब ये क्या करें, इनको पता चल गया है कि कथित किसानों के साथ साथ इनके चेहरे पर से भी नकाब हट गया है। इनका चेहरा छिपाने के लिए इनको अब जगह नहीं मिल रही, और ये देश के गृह मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। मतलब कि पहले चोरी और फिर सीना जोरी। कल दंगाइयों ने जो हिंसा की उसके बाद तो उनकी अच्छे से कुटाई होनी चाहिए थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपना धैर्य नहीं खोया और किसानों के अत्याचार को सहती रही। अगर यही दिल्ली पुलिस दंगाइयों को गिराकर रौंद देती तो भी यही कांग्रेस यही कहती और सरकार पर सवाल खड़ा करती कि पुलिस ने भोले भाले किसानों को पीटा है। लेकिन अब क्या, अब कुछ नहीं बचा। सब साफ हो चुका है कि कल दिल्ली की सड़कों पर उतरी भीड़ कौन थी और इसके पीछे कौन थे। इसलिए अब हम आप पर छोड़ देते हैं और आप खुद तय कर लीजिए कि अमित शाह ने करवाया है या फिर किसानों को भड़काने वालों ने। इस खबर में इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज एमपी। धन्यवाद।